तो अभी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। देखो जितना इंपॉर्टेंट 2 कैंडलस्टिक पैटर्न था, 1 कैंडलस्टिक पैटर्न था, वैसे इंपॉर्टेंटनेस 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की भी है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ट्रेडिंग करियर में देखोगे इसकी एक्यूरेसी उससे भी ज़्यादा है। जैसे हमारे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे हमने 1 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा, उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम रहती है मार्केट में, 2 कैंडलस्टिक की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। और 3 कैंडलस्टिक अगर पैटर्न जैसा प्रॉपरली इसमें लिखा है वैसा बन गया तो फिर चांसेस ऑफ रिवर्सल बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी पहला जो पैटर्न है वो इवनिंग स्टार है। देखो इवनिंग स्टार इसको एक्चुअली क्यों बोलते हैं, देखो ये यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा अंधेरा छा देता है। मतलब अगर ये अप ट्रेंड में सबसे ऊपर बनता है और ये पूरा यहाँ पे अंधेरा ला देता है, इसके लिए इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। अभी इसके पीछे की साइकोलॉजी आप यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। तो देखो अप ट्रेंड में बनता है इवनिंग स्टार। अब इसका पीछे का साइकोलॉजी समझते हैं। देखो क्या होता है, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो बायसनेस आती रहती है लगातार, और क्या होता है बायस की बाइंग चली जा रही है, बट एक दिन क्या होता है ये सेलर के जोन पे आ जाता है। यहाँ पे सेलर है, मान लो आप लोग, यहाँ पे एक सेलर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर के पास जोन आता है तो सेलर भी थोड़ा डरता है ये बाइंग देख के। तो सेलर क्या आता है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी सेल कर पाता है। मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत, एक सेकेंड, यहाँ पे मान लो ये यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही क्वांटिटी सेल कर पाता है। मतलब इनडिसीजन चल रहा है, ये बायसनेस की ग्रीन कैंडल दिख रही है, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों लड़ाई कर रहे हैं। बट अगले दिन क्या होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा एक रेड कैंडल बनता है, बहुत अच्छी सेलिंग आती है। तो क्या होता है, इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और सेलर जो यहाँ पे सेल करने बैठे थे वो और भी सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो अप ट्रेंड का मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में बदल जाता है, रिवर्सल हो जाता है। ये पैटर्न की साइकोलॉजी है इवनिंग स्टार की, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न है। अगर मार्केट में बनता है तो इसमें ज़रूर ट्रेड लिया करो, क्योंकि ये इसकी एक्यूरेसी भी 80% के नियर टू 80% है। यही पढ़ते देखो, द इवनिंग स्टार इज अ टॉप रिवर्सल पैटर्न जस्ट अक्वायर एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड। सबसे ऊपर बनता है, टॉप ऑफ द अप ट्रेंड में बनता है। जब अप ट्रेंड चलता रहता है ना, सबसे ऊपर अगर पैटर्न को नीचे लेके आना है तो यही एपिक पैटर्न बनता है। इस फॉर्म बाय द टेल एंड वाइट कैंडल, a candle with the small real body that gap above the first real body from star and third candle that close well in the first session of white candle। देखो ये बता रहा है कि ग्रीन कैंडल होना चाहिए पहला कैंडल, जो मतलब जो पिछला ट्रेंड चल रहा है वो कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद एक इनडिसीजन दिखना चाहिए, मतलब बायर सेलर के बीच में एक लड़ाई दिखनी चाहिए, कोई कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और थर्ड दिन क्या होना चाहिए कि सेलर कंफर्म हो जाते हैं सेल करने के लिए, और वो सेल करते हैं दबा के क्वांटिटी, और थोड़े बहुत बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और पूरा अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कर देते हैं। ये एक साइकोलॉजी है इसके पीछे। अब इसके क्राइटेरिया पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके क्राइटेरिया। द अप ट्रेंड शुड बी अप ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड होना चाहिए, बिना अप ट्रेंड के रिवर्सल कैसे होगा इवनिंग स्टार का। ये एक कॉमन एलो की होनी चाहिए बात, कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए। द बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल इज़ वाइड, मतलब ये ग्रीन होना चाहिए, इसके बाद इनडिसीजन दिखना चाहिए, उसके बाद रेड कैंडल आना चाहिए, वही बोला गया। देखो अभी द बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल इज़ वाइड, कंटिन्यू द करंट ट्रेंड, मतलब जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो लेना चाहिए। सेकंड कैंडल स्मॉल होनी चाहिए, छोटी ट्रेडिंग रेंज में होनी चाहिए, और इंडिसीजन दिखना चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा है इंडिसीजन दिखना चाहिए। और उसका जो थर्ड कैंडल होगी ना वो बहुत अच्छी एक बेरिशनेस के साथ आनी चाहिए, कि मतलब बेरिश ने धावा बोल दिया है कि बेचो भाई जितना बेच सकते हो, और पूरा कैंडल नीचे लेके आके ट्रेंडी रिवर्सल कर दिया। अभी सिग्नल एनहेंसमेंट क्या है, क्या क्या सिग्नल इसको एनहेंसमेंट करेंगे। जितना बड़ा लेंथ बनेगा, जितना बड़ा कैंडल बनेगा उतना अच्छा है, और जितना मोर इंडिसीजन दिखेगा, मतलब जितना बड़ा कैंडल्स बनेगा उतना अच्छा है। जितना इंडिसीजन ज़्यादा दिखेगा, मतलब जो बीच का कैंडल मैंने कहा जिसमें इंडिसीजन दिखना चाहिए, जितना ज़्यादा बायर सेलर की लड़ाई दिखेगी उतना अच्छा है। और उसके बाद गैप डाउन, गैप बिटवीन द फर्स्ट डे एंड सेकंड डे एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कैंडल रिवर्सल, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, उसके ऊपर खुल के एक इंडिसीजन दिखना चाहिए, उतना अच्छा है रिवर्सल के लिए। और पैटर्न की साइकोलॉजी तो हमने बात की। देखो साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न इज टू स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हैज़ बीन द इनइफेक्टिव बायर्स हैज टू बीन पुलिंग अप द स्टॉक, एंड हाउएवर इट्स इज द लेवल वेयर द सेलर स्टार्ट टेकिंग अ प्रॉफिट एंड थिंकिंग द प्राइस विल बी फेयरली वैल्यूड। मतलब हाँ देखो यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स सेलर सोचते हैं कि अब ये प्राइस फेयरली वैल्यूड हो चुका है, बायर्स सोचते हैं हाँ हमारा प्रॉफिट भी मिल गया। सेलर फेयर प्राइस पे सेल करते हैं और बायर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और उसके बाद क्या होता है नीचे साइड पूरा आ जाता है। तो ये पैटर्न की साइकोलॉजी है। अभी सेम इसका अपोजिट होता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, देखो यहाँ पे इवनिंग स्टार कैसा होता है, अंधेरा छा देता है, वैसे मॉर्निंग स्टार पूरा उजाला ला देता है, ऐसा होता है पैटर्न की साइकोलॉजी। इसका नाम ही इसीलिए दिया गया उल्टा। तो मॉर्निंग स्टार भी सेम होता है, क्या होता है कि लगातार मार्केट नीचे आता रहता है, रेड कैंडल बनाता रहता है, बट यहाँ पे एक इंडिसीजन आती है और एक ग्रीन कैंडल आती है, पूरा मार्केट अप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कर देता है। ये एक मॉर्निंग स्टार की खासियत है। ये भी बनता है तो इस पर भी ट्रेड लिया जाता है मॉर्निंग स्टार पे। देखो
Morning star is the reverse of the evening star. It's a bullish reversal pattern formed by the tail of black body candle and second candle with the small real body candle. जैसा मैंने कहा कि second candle should be small. The gap below the first candle real body form star and third candle close well into the first session of black body real body. Its name indicate focus higher price. मतलब जितना अच्छा क्लोजिंग होगी ना थर्ड कैंडल की उतना अच्छा है, उतना फोर्सफुली बता रहा है कि हाँ यहाँ पे बायस एक्टिव है, बायस ने बाइंग करना चालू की है। क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहला क्राइटेरिया सेम ही है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कैंडल ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि राउंड ट्रेंड में आ रहा तो ब्लैक कैंडल होना चाहिए। तीसरा कैंडल जितना इनडिसीजन होगा उतना अच्छा है। और चौथा कैंडल क्या, तीसरा कैंडल क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए और पूरा क्लोजिंग ऊपर करना चाहिए। तो वही क्राइटेरिया लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेना। उसके बाद सिग्नल क्या क्या एनहेंसमेंट करेंगे, देखो लॉन्ग लेंथ ऑफ द कैंडल, जितना बड़ा कैंडल का लेंथ रहेगा उतना अच्छा है। और जितना इनडिसीजन दिखेगा सेकेंड डे वाले ट्रेडिंग सेशन में उतना अच्छा है। और गैप होना चाहिए, मतलब यहाँ पे गैप अप होना चाहिए तो और अच्छी बात है। और उसके बाद ये पैटर्न की साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं। देखो सेम है, पूरा अपोजिट है साइकोलॉजी भी। जैसे अप ट्रेंड में क्या होता है, इवनिंग स्टार में सेलर यहाँ पे फेयरली वैल्यूड हो जाता है, उसकी वजह से सेलर सेल करते हैं और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा नीचे हो जाता है और फेयर वैल्यूड पे आ जाता है, तो क्या होता है बायर्स यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ बाइंग की पोजीशन बनाई जाए और उसको ऊपर लिया जाए। तो सेम साइकोलॉजी है इसकी भी, उसके ऐसा पढ़ लेना इसको भी एक बार, सेम ही ऑलमोस्ट पूरा। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल होती है ये। बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें बायर सेलर का लड़ाई पता चलता है कि बायर सेलर कितना लड़ रहे एक दूसरे के साथ। तो कोई परफेक्ट क्या होता है डोजी, जो अभी मान लो मेरा शेयर है वो ओपन हुआ 2400 पे, शेयर कैच 2500 पे हाई लगाया और लो लगाया 2300 का, 2500 2300 और क्लोज क्या किया वही ओपनिंग पे 2400 पे ओपन किया, 24 पे क्लोज किया। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने का, नहीं लेके जा पाए। सेलर ने नीचे लेके आने का ट्राई किया, नहीं लेके आ पाए। क्या हुआ, इंड क्लोजिंग आई बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों में इंडिसीजन दिख रहा है, दोनों कंफ्यूज है कि ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब इससे क्या होता है, अगले दिन अगर जहाँ पे भी ट्रेड ऊपर नीचे हुआ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है, ये याद रखना। डोजी कैंडल का कभी भी हाई लो मार्क कर लिया करो, बिकॉज उसके बाद जो कैंडल बनती है ना वो बताती है कि मार्केट में, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी ये इंडिसीजन चल रहा है दोनों रेंज के बीच 2500 और 2300 के बीच। अभी 2500 पे बायर्स ने ब्रेकआउट दे दिया ऊपर साइड सॉरी, बायर्स ने ऊपर साइड का ब्रेकआउट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स ने फाइट जीत चुकी है, अब बायर्स के साथ जुड़ जाओ, बायर्स के साथ जुड़ने में फ़ायदा है, ये एक साइकोलॉजी बनती है। अभी देखो डोजी टॉप पे बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डोजी टॉप पे बन गया तो बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल करा देता है डोजी अकेले। बिकॉज साइकोलॉजी क्या होती है, देखो अभी कोई चीज़ लगातार ऊपर जा रही है, कोई ट्रेड ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, अभी वो वहाँ पे डोजी कैंडल बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इंडिसीजन बता रहा है ना। अगर बायर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहते तो बायर्स तो इसको और ऊपर लेके चले जाते हैं। सेलर ने थोड़ी बहुत सेल करने की कोशिश की पर बायर्स यहाँ पे रुके पड़े। तो एक क्या हुआ, अगर डोजी ऊपर बना टॉप पे तो यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस लगा के बेचना ही चाहिए इस डोजी और टॉप पे। देखो डोजी स्टार एट द टॉप इज़ अ वार्निंग दैट अप ट्रेंड इज अबाउट टू द चेंज। दिस इज स्पेशली ट्रू आफ्टर द लॉन्ग वाइट कैंडल इन अप ट्रेंड। द रीजन फॉर द डोजी नेगेटिव इम्प्रेशनेशन इन अप ट्रेंड इज बिकॉज ऑफ डोजी रिप्रेजेंट द इंडिसीजन। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर बायर्स यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हैं, अगर बायर्स को ऊपर लेके जाना तो लेके चले जाना ऊपर। अगर बायर्स यहाँ पे इंडिसीजन हो रहे हैं, नहीं बाइंग कर पा रहे, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, सेलर भी एक्टिव है। अगर थोड़ा और अगले दिन सेलर आए तो पूरा नीचे लेके चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो सेलर आए, यहाँ पे डोजी बना टॉप पे, सेलर आए पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल करेंगे। तो आई होप आप डोजी और ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पर समझे होंगे जितना भी मैंने समझाया आपको। और एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बट आपके ट्रेडिंग लाइफ में बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसको अच्छे से पढ़ना। अभी यहाँ पे न्यू टर्म्स है, पढ़ लेते हैं इसको। अभी देखो पहला टर्म्स है बुल्स। बुल्स मीन्स क्या कि जैसे मैं मार्केट को लेकर हमेशा बुलिश हूँ तो मुझे क्या बोलेंगे, बुल्स बोलेंगे। अगर मैं मार्केट को लेकर बैरिश हूँ, मार्केट नीचे गिरना तो मैं बैरिश हूँ। और ये बुल मार्केट क्या होता है कि जिस मार्केट में हमेशा ऊपर जाते हैं, बुल मार्केट किसको बोलते हैं कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। जैसा अभी का मार्केट आप जानोगे तो 16,800 का लो लगा के मार्केट अभी 20,000 के भी ऊपर चला गया था, 20,000 को टच करके आया। तो ये क्या हुआ, बुल मार्केट आया यहाँ पे, मतलब बायस बुलिंग ही चली, बायसिंग चल रही है, बाइंग ही चल रही है, एवरी डीप पे बाय हो रहा है, जितना भी नीचे आ रहा है खरीद के ऊपर लेके चले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बुल मार्केट। और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में तो हमने बात की। जैसे देखो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जब आप यहाँ पे कंपनी के चार्ट ना देख के कंपनी का क्या देखते हो, पी रेशियो देखते हो, कंपनी का मैनेजमेंट देखते हो, कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हो,
और कंपनी के अंदर की चीज़ें देखते हो, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस को बोलते हैं जब आप यहाँ पे टेक्निकली चार्ट देखते